पिछले लगभग 9 महीने से इंटरनेट पर एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर सुनीता विलियम्स धरती पर कब आएंगी। आखिरकार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर यह लंबा इंतजार खत्म हुआ और फाइनली सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए। इनका आना यकीनन हर किसी के लिए गर्व और खुशी की बात है। मगर सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर 8 दिन का एक मिशन 9 महीनों में कैसे बदल गया और कैसे ये एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंस गए। क्या उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई गंभीर खराबी आ गई थी या बात कुछ और थी, और उन्होंने कैसे इतने महीने अंतरिक्ष में गुजारे। चलिए डिटेल में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जून 2024 में। दरअसल जून 2024 में बोइंग कंपनी अपना एक स्पेसक्राफ्ट टेस्ट करना चाहती थी और उसके लिए भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर को चुना गया। बोइंग एक अमेरिकी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो एयरप्लेन से लेकर सैटेलाइट, रॉकेट और मिलिट्री इक्विपमेंट तक डिजाइन करती है। हालांकि यह एक प्राइवेट कंपनी है, मगर इसका नासा और यूएस मिलिट्री से गहरा कनेक्शन है। लेकिन पिछले कुछ समय से बोइंग की साख पर सवाल उठ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है स्पेसएक्स। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बोइंग को टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी पीछे छोड़ दिया है। अब नासा के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को मिलने लगे हैं। इसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बोइंग ने अपने नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर को तैयार किया। स्टारलाइनर को इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी एक क्रूड मिशन के लिए। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक फीचर्स और मैनुअल कंट्रोल दोनों मौजूद थे। टेस्टिंग के बाद इसे जून 2024 में लॉन्च किया गया। डॉकिंग यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने की प्रक्रिया सफल रही, लेकिन इसके तुरंत बाद स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। थ्रस्टर में मालफंक्शन होने लगा। थ्रस्टर यानी वो सिस्टम जो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में मूव करने में मदद करता है। इसके बिना वापसी असंभव थी। लेकिन सिर्फ थ्रस्टर ही नहीं, स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम भी डैमेज हो गया। इसमें हीलियम लीक हो रहे थे, जो इसे पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल बना सकते थे। यही वजह थी कि नासा और बोइंग ने एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को टाल दिया। 8 दिन का मिशन पहले 4 हफ्ते का बना, फिर महीने दर महीने खिंचता चला गया। बोइंग पहले ही अपनी खराब रेपुटेशन से जूझ रही थी और अब यह मिशन उसकी साख पर और भारी पड़ गया। मगर एस्ट्रोनॉट्स का क्या कसूर था? अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालता है। माइक्रोग्रेविटी में मसल्स कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और दिल की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहां तक कि मानसिक रूप से भी एस्ट्रोनॉट्स एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि हर 6 महीने में आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स बदले जाते हैं। 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता और विलमोर की हालत को लेकर चिंता लाजमी है। फिजिकल चेंजेस तो अभी धीरे धीरे नजर आएंगे, मगर उनका सर्वाइवल वाकई सराहनीय है। खास बात तो ये रही कि जिन्हें बोइंग ने भेजा था, उन्हें वापस लाने का जिम्मा आखिरकार स्पेसएक्स को उठाना पड़ा। फ्रीडम नाम के स्पेसक्राफ्ट से दोनों को लाया गया। फाइनली उनकी स्प्लैश डाउन लैंडिंग यानी समुद्र में उतरना सक्सेसफुल रहा। पैराशूट खुले, स्पीड कम हुई और फिर यूएस नेवी ने उन्हें रेस्क्यू किया। उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है ताकि उनकी सेहत धीरे धीरे नॉर्मल हो सके। मगर एक और सवाल है, 9 महीने तक उन्होंने खाया क्या? क्योंकि ताज़ा खाना 3 महीने में खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने फ्रोजन फूड, पाउडर्ड मिल्क, रोस्टेड चिकन, शिम कॉकटेल जैसी चीजें खाईं। क्योंकि ताज़ा खाना 3 महीने में खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने फ्रोजन फूड, पाउडर्ड मिल्क, रोस्टेड चिकन, शिम कॉकटेल जैसी चीजें खाईं। यहां तक कि पानी भी उनके यूरिन और पसीने को रिसाइकल करके तैयार किया गया। इसलिए वजन कम होने की बात पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ डाइट का असर नहीं, का नहीं, बल्कि स्पेस मिशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह मिशन सफल रहा? क्या सुनीता और विलमोर ने वहां कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया जो इतिहास बना सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।